नमस्कार साथियों, पंजाब केसरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त हम जुलाना के तहसील कार्यालय में बने हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा पिछले एक हफ्ते पहले जो प्रशासन को जो है किसानों द्वारा एक अल्टीमेटम दिया गया था कि उनकी जो फसलें खराब हुई थी, जो आगजनी हुई थी, पानी की वजह से जो फसलें खराब हुई थी, उनके मुआवजे को जल्द दिया जाए। आज वो हफ्ता जो इनका पूरा हो गया और इसने प्रशासन को पहले भी चेताया था कि अगर इनकी मांग एक हफ्ते तक पूरी नहीं होंगी तो ये अपना जो है तहसील कार्यालय में आकर बैठ जाएंगे, धरना शुरू करेंगे और तहसील को ताला लगा देंगे। उसी कड़ी के अंदर मैं आपका फिर दिखाऊंगा, ये यहाँ पर जुलाना तहसील कार्यालय का मेन गेट है, जहाँ पर किसानों ने सुबह से आकर यहाँ पर जो धरना शुरू कर दिया और मेन गेट को ताला लगा दिया है। इनका कहना है जब तक अधिकारी यहाँ बीच में इनसे बात नहीं करते, इन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक ये इसी तरह लोक रखेंगे और ये धरना जारी रहेगा। काफी संख्या में किसान ये देखिए बड़े शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और मैं बताऊं, ये कोई एक गांव के किसान नहीं है, ये पूरे जुलाने के हल्के के गांव से दो चार किसान हैं और काफी संख्या में लगातार यहाँ ट्रैक्टरों से किसान आना शुरू हो चुके हैं। इनका कहना है कि जब तक मुआवजा इन्हें इनके खातों में नहीं डल जाता तब तक ये धरना इसी तरह जारी रखेंगे। इस वक्त हम जुलाना के तहसील कार्यालय में बने हुए, काफी किसान भी जो है इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। ये बात कर लेते हैं किसानों से, क्या कहना है और कब तक इनका धरना चलेगा। क्या नाम और कहाँ से आप? प्रदीप सियाग, जेएसओ प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। जी प्रदीप जी, क्या कहेंगे? आपने एक हफ्ते पहले भी ज्ञापन देकर सरकार को चेताया था कि हम जो है मुआवजा दिया जाना था, लोग लगा देंगे, लेकिन अभी तक जो है कोई अधिकारी आपके पास नहीं आया है। ऐसा एक हफ्ते पहले भी हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया था और ये कोई एक फसल का मुआवजा नहीं, ये कपास का, जड़ी हुई फसल का और पानी से खराब हुई फसलों का। पानी से खराब हुई फसल तीसरी फसल आ गई है, उसका अभी तक कोई मुआवजा नहीं। कपास का मुआवजा पिछले 1.5 महीने से एसडीएम के खाते में आया हुआ है और जुलाना तहसील को छोड़ करके उचाना, नरवाना, स्पीदो तहसील में मुआवजा बढ़ चुका है। लेकिन जुलाना के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जानबूझ करके यहाँ के किसानों को वंचित रखा जा रहा है मुआवजे से। ये प्रशासन की मिलीभगत है या सरकार की उपदेशी है, क्या है? मतलब ये जुलाना के किसानों को क्यों फसल के मुआवजे से वंचित रखना चाहते हैं, हमारी समझ से बाहर है। और लेकिन किसानों ने यहाँ पे पक्का धरना लगा दिया है। जब तक किसानों के मुआवजा किसानों के खातों में नहीं आएगा, जब तक यहीं पर रुके रहेंगे, डटे रहेंगे, दिन रात ये धरना चलेगा और परमानेंट तहसील को परमानेंट बंद कर दिया जाएगा। तो देखा, हमारे साथ नौजवान किसान इस वक्त बने हुए थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनका मुआवजा नहीं दिया जाएगा, जब तक ये इसी तरह धरने को जारी रखेंगे। एक और किसान इस वक्त हमारे साथ बात कर लेते, क्या कहेंगे? ज्यादा गर्मी चल रही है, घर में भी काम है, खेत में भी अब आने जाने काम है, तो ऐसे में कितने दिन क्या करे? मजबूरी हो गई, सरकार ने मजबूर हमें यहाँ बिठाया। पहले अगर खाते में पैसे डाल देते तो किसानों को यहाँ नहीं बैठना, अपने खेत में काम करते। ये मजबूरी में गर्मी में अपना खेतों का काम छोड़कर यहाँ मुआवजा नहीं मिला, लेट हो गया। एक अनदेखी की जा रही है जुलाना तहसीलदार के द्वारा। अब तक किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। जितनी भी जिन जिले के अंदर तहसील है सब में मुआवजा बढ़ चुका है। एक अकेली यही तहसील है जिसमें तीनों फसल जो पहले भी जल भराव से खराब हुई, ये आगजनी से हुई या कपास की फसल खराब हुई, कोई मुआवजा नहीं मिला, एक पैसा नहीं किसी को भी मिला। इसलिए परेशान है किसान है। किसी ने बच्चों की फीस के देने थे, किसी ने कुछ के देने थे, घर में कुछ, किसी ने अपना अनाज खरीदना था, किसी ने कुछ करना था, तो उन्हें मजबूर होकर यहाँ बैठना पड़ा है। तो अगर हम बात करें, जैसे कि आपने तहसील कार्यालय में लोग लगा दिया, लोगों को काफी परेशानी जो है तहसील के कार्यालय से आ रहे थे, तो ऐसे में आपका धरना कितना दिन तक और चलेगा? जब तक ये मुआवजा किसानों के खाते में नहीं डलेगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। तो देखा, युवा किसान इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा, ये इसी तरह जुलाना के तहसील कार्यालय में बने होंगे। एक और बुजुर्ग किसान इस वक्त हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे आज के धरने को? नमस्कार। आज का धरना ये पिछले 1.5 महीने से डीसी और एसडीएम के खाते में जुलाना ब्लॉक का 5 करोड़ रुपए आ चुका है जी। और मैं तो आपके माध्यम से ये कहूँगा, इसमें हमारे विधायक की भी मिली भगत है, जो कि इन गरीब किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा। अगर विधायक चाहे तो एक दिन के अंदर नहीं, 1 घंटे में सभी किसानों को मुआवजा दिलवा सकता है, क्योंकि उसकी वो सत्ता का में भागीदार है। अगर हम बात करें पिछले दिनों लिजवाना के और कुछ आगे और जो गांव है, 3 गांव की सीम थी, वहां पर आग लगी थी, तो ऐसे में विधायक वहां पर मौके पर पहुंचा था और उनका कहना था कि जल्द इन किसानों को जो है मुआवजा दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या रहा? उस टाइम पर डीसी साहब ने भी ये कहा था कि 10वें दिन आपके खाते में मुआवजा आ जाएगा। आज 1 महीना और 7 दिन हो गए, अभी तक कोई भी इस बारे में न डीसी का न विधायक के कान पर जूं रेंग रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कितना लंबा धरना आपका चल सकता है? क्योंकि अब किसान देखने में पूरी तैयारी। देखो, वो तो आपने पीछे किसान आंदोलन में भी देख लिया, 13 महीने तक, ये चाहे 13 महीने हो या 13 साल हो, जब तक किसानों के खाते में मुआवजा नहीं आएगा, ये जमींदार यहीं बैठेंगे।
तो देखा किसानों ने साफ तौर पर सरकार को चेता दिया कि जब तक इनका मुआवजा इनके खाते में नहीं डाला जा सकता, जब तक जो है यहाँ पर ये इसी तरह बने रहेंगे और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा काफी संख्या में जो किसान यहाँ पर बैठे, जुलाना के आसपास के काफी गाँव के। एक और युवा किसान हमारे साथ बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, ताला आपने लगा दिया कार्यालय में, तो कितने दिन तक चलेगा? बस अब मेरा गाँव लजवाना कला है, मेरे गाँव में 150-200 एकड़ गेहूँ जल कर राख हो गई थी। हम डीसी साहब से मिलने गए थे, डीसी साहब ने जल्द मुआवजा देने की 15,000 रुपये प्रति एकड़ की घोषणा करी थी। अब तक कोई मुआवजा नहीं आया है, नहीं कोई आश्वासन आया है सरकार की तरफ से। किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो चुके हैं। कभी यहाँ बैठते, कभी डीसी के जाते हैं, कभी एसडीएम से मिलते हैं, कभी किसी से मिलते हैं। अब तक कोई भी 1% भी हमें आश्वासन नहीं है कि हमारे खाते में मुआवजा आ जाएगा। अगर हम बात करें, सुबह से ही आपने जुलाना तहसील कार्यालय को जो है ताला लगा दिया था, अभी तक आपके बीच में कोई अधिकारी या फिर कोई सुनने आपसे वार्तालाप करने के लिए कोई सरकार की तरफ से कोई आया? नहीं, तहसीलदार आया है, तहसीलदार SHO, तो सिर्फ SHO आया और कोई प्रशासन का अधिकारी हमारे पास नहीं आया है। अगर ऐसे हम बात करें तो किसान, गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, ऐसे में आपको धरना देना पड़ रहा है, घर में बहुत ज़्यादा किसान के यहाँ काम होता है, तो कितना लंबा चला पाओगे आप ऐसे में? बस अब धरना तो इतना मुआवजा नहीं मिलेगा, इतना हम चलाएंगे। बाकी जो हमारे प्रधान है जो निर्णय लेंगे उसी अनुसार हम करेंगे काम, ठीक है ना। तो देखा, युवा किसान इस वक्त हमारे साथ, इनका साफ तौर पर कहना है जब तक मुआवजा इन्हें नहीं दिया जाता ये इसी तरह यहाँ पर बैठे रहेंगे। इस वक्त मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त हम जुलाना के तहसील कार्यालय में बने हुए हैं, जहाँ पर जो जुलाना के आसपास के जो किसान हैं उन सभी ने मिलकर जो है तहसील कार्यालय में जो है यहाँ पर जो मेन गेट है उसको ताला लगा दिया। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा, किसानों ने पिछले हफ्ते यहाँ आकर तहसीलदार को एक ज्ञापन देने का भी काम किया था, सरकार को जगाने का भी काम किया था। इन्होंने उस दिन भी साफ तौर पर कहा था अगर एक हफ्ते में उनके खाते में उनकी खराब फसल हुई मुआवजा अगर उसको नहीं दिया गया तो ये जुलाना तहसील को कार्यालय को ताला लगा देंगे। मुआवजा नहीं आया तो किसान आज काफी संख्या में इकट्ठा होकर यहाँ पर बैठे हुए, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जो है किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि सुबह ही इन्होंने तहसील कार्यालय को ताला लगा दिया था, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा या कोई भी कर्मचारी या फिर कोई जींद का कोई अधिकारी या जुलाना से कोई भी अधिकारी इनके बीच नहीं आया है इनकी बातों को सुनने के लिए। इनका कहना है कि जब तक मुआवजा खराब हुई फसलों का और जल से खराब हुई फसलों का और कुछ दिन पहले आगजनी की फसलों का, इन सभी फसलों में जो नुकसान हुआ था उनकी मांग को लेकर, उनके मुआवजे को लेकर यहाँ पर बैठे हुए। इनका कहना है कि पूरे जींद जिला में सभी जगह जो है मुआवजा दे दिया गया है, एक जुलाना के साथ भेदभाव किया गया है और इन्हें मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। ये कहना है यहाँ बैठे उन किसानों का जो यहाँ पर बैठे हैं और अपने जो शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं। आइए मैं आपको कुछ और भी लाइव शॉट यहाँ से दिखाता हूँ जो सवेरे से ही इन्होंने यहाँ पर ताले लगा दिए हैं। आइए हम आपको कुछ और भी दिखाते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहूँगा जुलाना तहसील कार्यालय को जो है इन किसानों ने यहाँ पर लोक लगा दिया है। मैं आपको जुलाना तहसील कार्यालय का मेन गेट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जो किसान हैं इन्होंने सुबह से ही यहाँ जो तहसील कार्यालय है इसको लोक लगा दिया और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जो है सभी किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन किसानों ने पहले भी जो है प्रशासन को एक हफ्ता पहले ही अल्टीमेटम दिया था, एक ज्ञापन दिया था कि अगर इन्हें मुआवजा नहीं दिया गया तो वो तहसील कार्यालय जुलाना को ताला लगा देंगे। उसी कड़ी में जो है आज काफ़ी संख्या में जो जुलाना से किसान इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और तहसील कार्यालय के आगे बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सभी किसान यहाँ पर बैठे हैं अपनी मुआवजे की मांग को लेकर। इनका कहना है कि जब तक इन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता ये इसी तरह यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे। और रही बात आंदोलन की, अगर हम बात करें लंबे चलने की, किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें उनकी खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं दिया जाता ये किसान इसी तरह यहाँ पर बैठे रहेंगे। ये कहना है जुलाना के इन किसानों का। और हम आपको एक बार फिर बता दें, ये जुलाना के अकेले एक जुलाना के किसान नहीं हैं, जुलाना के आसपास के काफ़ी गांव हैं जहाँ सभी गांव से मिलकर लोग जो है इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर हम आपको बताएं, जो किसान हैं यहाँ बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं जुलाना के तहसील कार्यालय में। तहसील कार्यालय में जो है किसानों ने सुबह ही ताला लगा दिया था और यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से एक धरना देने का काम शुरू कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह।